हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर शंकर शर्मा। आज हम बात करेंगे एचिंग के बारे में। साथियों, ग्राफिक में और पेंटिंग में कई प्रकार के कंपोजिशन बनाए जाते हैं। कुछ रियलिस्टिक इमेजेस को लेके बनाए जाते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेके बनाए जाते हैं, और भी कई प्राकृतिक दृश्यों को लेकर भी बनाए जाते हैं। पर एक बात जो ग्राफिक में हमें ध्यान रखने की होती है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राफिक एक टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें कंपोजिशन, टेक्सचर्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप ग्राफिक के टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं समझते हैं तो आप अच्छे टेक्सचर्स उसमें नहीं ले पाएंगे, कंपोजिशन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और आपका छापा चित्र उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। आज हम अपने इस वीडियो में ऐसे ही कुछ दो चार कलाकारों के ग्राफिक प्रिंट्स देखेंगे और उन्हें देखकर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इन कलाकारों ने रियलिस्टिक इमेज के साथ में कंपोजिशन किया है और ग्राफिक की जो क्वालिटी होती है उसको भी बरकरार रखा है। इस कंपोजिशन में आप देखिए कि कलाकार ने कितने अच्छे ढंग से टेक्सचर्स दिए हैं और पूरे स्पेस का यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छा कंपोजिशन बनाया है। और कहीं कहीं पर थोड़ा सा ग्रीन कलर देकर और कलर की जो मोनोटोनस होता है या एक वर्णीय रंग योजना जो होती है उसको भंग करने का प्रयास भी किया है। टेक्सचर्स की क्वालिटी आप देखिए कि किस प्रकार ग्राफिक में हम टेक्सचर्स ले सकते हैं। ये सिंपल लाइनिंग वाले टेक्सचर्स हैं पर इस कंपोजिशन में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार ये टेक्सचर्स एक्वा वाले हैं जो अलग अलग शेड के लिए गए हैं, और ये टेक्सचर्स देखिए दाने दाने वाले। ये प्रोसेस में टेक्निकल चीज़ों को समझकर ही आप प्रिंट में ले पाते हैं। तो आप जब महाविद्यालय में आएंगे, टेक्निकल चीज़ों को समझेंगे और इस प्रकार के प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार का प्रिंट निकल कर सामने आएगा। फ़िलहाल आप इस कंपोजिशन को देखकर अपने विचारों को, अपने विषय को किस प्रकार छापा चित्र के लेआउट के लिए रूपांतरित किया जा सकता है वह आप इससे सीख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कंपोजिशन है, बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एचिंग की क्वालिटी होती है और ग्राफिक की क्वालिटी होती है वह कलाकार ने बरकरार रखी है। ऐसा नहीं है कि पेंटिंग का कंपोजिशन इसको बना दिया है, इसको ग्राफिक का कंपोजिशन ही रहने दिया है। इसी प्रकार इस कंपोजिशन में देखिए कि बहुत मुश्किल होता है कि रियलिस्टिक इमेजेस को लेकर या रियलिस्टिक फिगर्स को लेके आप कंपोज करें। इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमें स्पेस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, शेड लाइट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कलाकार ने देखिए कि किस प्रकार इन आकृतियों को लेकर और इन आकृतियों को अपनी प्लेट पर बनाकर एक गतिमानता प्रदर्शित की है, साथ ही कंपोजिशन डार्क टू लाइट ले जाकर और पूरे कंपोजिशन को एक सुदृढ़ और संयोजित रूप दिया है। मोनोटोनस कलर स्कीम होने के बाद भी इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ में उस एक वर्णीय योजना को भंग करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात जो इस प्रिंट में वो देखिए कि आप ये कलाकार जो स्किल्ड आर्टिस्ट कह सकते हैं, जिसने कि बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से इन फिगर्स को ड्रॉ किया है। आप यदि रियलिस्टिक आर्ट में रुचि रखते हैं या इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आप इस प्रकार के कंपोजिशन अपने प्रिंट्स में कर सकते हैं। इसी प्रकार ये देखिए, ये एक और कंपोजिशन है जिसमें पूरा रियलिस्टिक ऐसा लगता है जैसे किसी मैगजीन से कोई पेज लेकर उसको कॉपी कर लिया गया है। ग्राफिक में इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है कि आप अपने विचारों को इतनी सहजता से और फोटोग्राफिक इल्यूज़न के साथ में प्रदर्शित कर पाएँ। लेकिन कलाकार ने यहाँ एक प्रयास करने का बीड़ा उठाया है और वह इसमें सफल भी हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी मैगज़ीन से कोई पृष्ठ में से कुछ आकृतियाँ काटी है, उन्हें संयोजित करके कोलाज बना दिया गया है, पर यह एक एचिंग प्रिंट है। हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स भी एचिंग में कर सकते हैं। आप लोग इसके आधार पर कंपोजिशन बना सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। इसी प्रकार बहुत ही एक और अच्छा कंपोजिशन संयोजन आप इसमें देखिए कि टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो इसका महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह कलाकार
आकृति निर्मिति में उतना सिद्धहस्त नहीं दिखाई देता जितने दूसरे कलाकार जो हमने पीछे देखे थे वो दिखाई देते हैं, पर इस व्यक्ति ने, इस कलाकार ने स्पेस के साथ में खेलने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर तरीके से आकारों को संयोजन का पार्ट बनाकर संयोजित किया है। टेक्सचर्स, सिंपल टेक्सचर्स लिए हैं, पर यह टेक्सचर्स इस पूरे सतह को, इस पूरे कंपोजिशन को एक रूपता प्रदान करते हैं। तो यह बात आप लोग ध्यान रखें कि जो आपकी लिमिटेशंस है, जो आपकी सीमाएं हैं, जितनी आप स्किल्ड हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के संयोजन आपको निर्मित करने हैं और ग्राफिक की क्वालिटी को बरकरार रखते हुए क्या क्या टेक्सचर्स आप प्रिंट में ले सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने संयोजन बनाएं और महाविद्यालय खुलने के उपरांत आप क्लास में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को अमलीभूत या क्रिएट करने की कोशिश करें। थैंक्स।